काला जादू, हर तीसरे आदमी को काला जादू, हर तीसरे आदमी को। और खैर से वो जो बताने वाले, वो भी बड़ा अनोखा अंदाज उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। वो कहते तुझे जादू कर दिए किसी ने। किसने कहा क्या ये मुझे बताने का हुक्म नहीं, मुझे शरारत का हुक्म था, शरारत मैंने कर दी, अब तू घर जाके सोचता रहे। इसी तरह ढेरों किस्म के मलंग हमारे खाते पड़ गए, टल पहने हुए, और वो आ गए। वो लोगों को किस्मत का हाल बताते हैं। आपका तो मुझे नहीं पता, मैंने अपने देहातों में देखा है कि वो सोना भी डबल करते थे, बाद में पता चलता था अब सिंगल भी गायब हो जाता था। हंसे नहीं जी, ऊंचा नहीं हंसना चाहिए कभी भी। ये महफिल है हमारी, संजीदा माहौल है। मेरी बात पे आप तवज्जो करेंगे अजीज, कि आप ओहाम परस्ती का शिकार ना हो, वरना आप और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जगह जगह हुजूर हमें ज़ौक़ देते, समझाते कि तुमने अपनी तवज्जो अल्लाह रसूल की जानिब रखनी है, तुमने उलझना नहीं, वरना आप कैसे मैदान में निकलेंगे। फौजी कह दे हमें काला जादू हो गया, हमसे जाया नहीं जाता, तो जंग होगी। कोई कह दे हम पर तो वो फलाने ने सेव करा दिया है, तो हम दफ्तर नहीं जा सकते, तो कारोबार जिंदगी चलेगा। किन चक्करों में पड़ गए। जादू होता है, उसकी हकीकत से इनकार नहीं, लेकिन इतना कच्चा माहौल, इतनी कमजोर बात, ये अहले ईमान का शेवा नहीं है। आप मजबूत रहें। आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं कभी भी जिंदगी में कोई बात इसलिए नहीं की कि मजमा हंसे, और हंसना वैसे भी शरीयत में मुस्कुराना है, कह का लगा के तो रूटीन में भी हंसने से परहेज करनी चाहिए। वो कहते एक बादशाह था, तो उसका भी ज़हन बन गया था कि पता नहीं ये क्या हो जाता है। कुछ ये लोग ना हमारा वहम बढ़ाते हैं आजकल, जो तवीज़ धागे वाले लोग हैं ना, ये और इजाफा करते हैं उसके अंदर, और कहानियां बना के देते हैं, लोग और ज्यादा उलझ जाते हैं। बादशाह था तो वो शिकार करने जाता था, तो उसके ज़हन में ये ख्याल था कि अगर रास्ते में कोई बंदा मेरे मत्थे लग जाए तो मेरा शिकार ठीक नहीं होता। तो वो क्या करता, वो जब सफर के लिए निकलता तो लोगों से कहता सारे रास्ते खाली करा दो, मैंने शिकार के लिए जाना है। लोग रास्ते खाली करा देते। एक दिन एक आदमी बेचारा ने एक आंख से उसे नजर नहीं आता, वो कोई जंगल से लकड़ियां काट के आ रहा था, तो अचानक वो चढ़ गया। अजानें ज्यादा होती हो तो एक का ही जवाब देना जरूरी होता है, वो हम दे चुके हैं, इसलिए आप तवज्जो करें मेरी बात। तो वो बेचारा चढ़ गया लकड़हारा सड़क पे। उसके सिपाहियों ने, बंदे तो बड़े हटाए थे पर ये गलती से आ गया, उन्होंने पकड़ लिया, बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह कहने लगा तुम्हें नहीं पता कि मेरे रास्ते में कोई आए तो मेरा शिकार नहीं ठीक होता, इसको बांध दो। धूप बड़ी सख्त थी, दरख्त के साथ बांध दिया। कहा जा रहा हूं, वापिस आता हूं, अगर शिकार ठीक हो गया तो छोड़ दूंगा, वरना इसे कत्ल कर दूंगा। दो बंदे उसके सराहने खड़े कर दिए तलवार लेकर के। अब वो बेचारा सुबह से बंधा है, बादशाह चला गया। इत्तेफाक की बात यह कि आज शिकार पहले से भी अच्छा हुआ, खूब हुआ। बादशाह वापस आया, अब ये धूप में बंधा है, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। तंग आमद बजंग आमद, बंदा जब पूरा तंग आए तो फिर जंग भी बड़ी करता है। इसने कहा यार आज मरना तो है, अब मरना सच बोल के। बादशाह ने कहा इसे खोल दो, आज मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, लिहाजा इसे कुछ नहीं कहना, खोल दो। रस्सियां खोल दी तो पता का शख्स कहता है, कहता बादशाह एक बात कर लूं मैं भी, मार तो जाना ही है पर एक बात कर लो। कहने लगा करो। कहने लगा तुमने सुबह मेरा मुंह देखा था, तुम्हारा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, पर मैंने आज सवेरे तुम्हारा मुंह देख लिया था, तो देखो मेरा बेचारे का क्या हाल हुआ है कि सुबह से यहाँ। अब तुम बताओ मनहूस मैं हूं कि तुम हो, नहूसत मेरे अंदर कि तुम्हारे अंदर। मैं अगर कोई जवान आदमी मेरे साथ आके ये बात करता है ना कि मेरी फलान हो गया तो मैं बड़ा, तो मुझे उस पर गुस्सा आता है। मैं कहता हूं आप इस उम्र में ये काम करेंगे तो बुजुर्गों को कौन सहारा देगा, ज़ईफों और कमजोरों को कौन उठाएगा। आप इतनी कच्ची बातें करते हैं। और यहाँ पीरों ने भी अजीब तमाशा घड़ा हुआ है, सवेरे 9 बजे बैठ जाते हैं तवीज लिखने। आप कुरान शरीफ का दर्स कब देंगे, आप हदीस पाक कब पढ़ाएंगे, आप इनको उसूल फिक्र कब बताएंगे। पीर सिर्फ दीन का नुमाइंदा होता है, जिसने रब रसूल का दीन पढ़ना है और आगे पढ़ाना है, जिसने लोगों को वहां से दीन सीख के आगे सिखाना है। बाकी क्या माना है चीजों का, उसने सिर्फ आसान करके जो हमारे सूफिया ने दिया आगे बात पहुंचाने। दीन सीखने सिखाने का नाम पीरी मुरीदी है, इसका कोई और माना है ही नहीं सिरे से। कहां से आ गई ये सारी चीजें। हदीस सुनिए, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हुजूर की गोद में हो गया।
गोद में विसाल कर गए साहिबजादे। हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई, आंखों से आंसू आए, सरकार रोए। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप भी आंसू बहाते हैं? फरमाते हैं मेरा बेटा गया है, ये आंसू मोहब्बत की अलामत है, वरना मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे मेरा रब राजी होता है। इत्तेफाक की बात देखिए, इत्तेफाक की, कि उसी दिन जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण भी हो गया। अब जोड़ने वाले बातें जोड़ देते हैं ना। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे देखा हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ तो सूरज को भी ग्रहण हो गया, सूरज को भी ग्रहण हो गया। और मेरे दोस्तों सुनो, ये अकीदों की मजबूती कितना जरूरी काम है। अपने आप को फिक्री तौर पर मजबूत रखना कितना जरूरी है। अहमद मुख्तार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया, उसी वक्त। सहाबा कहते हम बड़े परेशान थे कि हुजूर तो गमज़दा है, ना कोई जिहाद की बात होगी ना और कोई होगी, तो इस वक्त क्यों तलब किया? सबको मस्जिद में बुलाया और बुला के मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। अल्लाह करे आपको समझ आए। यानी उस दिन जिस दिन साहिबजादे का विसाल हुआ, गम की घड़ियां हैं, हुजूर ने सबको मस्जिद में बुला के, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूं, हुजूर ने फरमाया लोगों, सूरज और ग्रहण का लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। सूरज चांद को ग्रहण लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। जब ये लगे इस्तिगफार पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया किसी शख्स के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अपने अकीदे को मजबूत रखो, अपने मामलात पर गौर रखो, कभी भी कोई कच्ची बात न करे, कोई कमजोर बात न करे किसी मौके पर। हम तो सूफिया किराम के जानने वाले हैं, और वो लोग तो इतने मजबूत थे, नजरियात के इतने पक्के थे, तो हर शख्स को कहते थे कि देखना तेरे दिल में गैर का ख्याल ना आए, रब रसूल का ख्याल रहे। ये अल्लाह वालों का जो ख्याल होता है, ये चूंकि अल्लाह वाले हैं तो इसको हम गैर का ख्याल कहते ही नहीं। एक बात आखिर में और आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, उस पर भी आप जरूर तवज्जो देंगे। थोड़ा सा ना हुजूर की सीरत में एक तीसरी बात जो बड़ी जरूरी आपसे अर्ज करनी, उस पर आप गौर करेंगे। दूसरों के जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का खूबसूरत जोज़ है, खूबसूरत। यानी दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना। आप देखें, आपको ना इस मजमून की दर्जनों हदीसें मिलेंगी बुखारी मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में, दर्जनों। हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता है कि लंबी नमाज पढ़ाऊं। नमाज किसकी? अल्लाह की। दिल चाहता है कि नमाज लंबी पढ़ाऊं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं फिर मुझे पीछे बच्चों का ख्याल आता है, बीमारों का ख्याल आता है। हुजूर नमाज रब की, ख्याल बंदों का। नमाज में हुजूर फरमाते हैं कि मैं ना इसलिए लंबी नहीं करता कि लोगों को तकलीफ न हो। हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता था कि तहज्जुद की नमाज तुम पर जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, लिहाजा मैं ये काम नहीं करता। मैं अपनी चाहत नहीं देख रहा, तुम्हारी नींद देख रहा हूं। हुजूर फरमाते दिल करता था मिसवाक को वजू के साथ जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, लिहाजा मैं ये काम। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? इतना एहसास। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया, हुजूर ये इमाम है, ये लंबी नमाज पढ़ाते हैं। अब जाहिर है वो कुरान शरीफ ही पढ़ते होंगे, अच्छे जज्बात के साथ करते होंगे, लेकिन हुजूर ने बड़े उनको तंबीह फरमाई और फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं तो दूर करता है। कि लोगों को नमाज पढ़ाए तो एतदाल के साथ पढ़ा, दरमियाने तरीके। खुद पढ़ तो जितनी मर्जी पढ़, थोड़ा सा ना जज्बात का ख्याल। ये क्या बात हुई? बाबे ने कह दिया तेनू किसी ने कुछ कीता है। मैं क्यों बाबे नू भी किसी कुछ कीता है? ताए जिदियां गल्लां करदा बेवकूफ वालियां। उसको समझाओ इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, बंदा बेचारा बदगुमान हो जाएगा। हर दुश्मन के बारे में बदगुमानी करेगा, कभी कहेगा चाची ने तवीज कर दी है, कभी कहेगा वो मेरी भाभी ने तावीज कर दी। क्यों आप लोगों के दिलों में बुग़्ज़ पैदा कराते हैं? अल्लाह का खौफ नहीं आता क्या? किस तरह का मजाक बनाया हुआ। और कौम उसको समझ ही नहीं आती। वो तुझे जो कुछ भी हो जाए, काला जादू हो जाए या नीला हो जाए, मेरे और तेरे रसूल ने फरमाया है तुम घर में सूरत बकरा पढ़ो, तुम्हारे घर से जिन भी भाग जाएगा और शैतान भी भाग जाएगा।
اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں۔ ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے۔ تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں، اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دیوس کو پسند نہیں کیا، یعنی اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور کہ میں شریف آدمی ہوں کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ دیوس ہے، بے غیرت ہے۔ کہ گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی ہے اور کہتا ہے جی میں شریف ہوں، یہ شرافت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ غیرت مندی کا سبق بھی پڑھاتی ہے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تصوف کا، طریقت کا، عبادت کا، معرفت کا یہ والا ذوق بھی دیا اور پورا دیا، اور اسے بھی چھوڑا نہ کریں۔ آپ یقین کریں جتنا مزہ سجدے کا، کمال ہو گئے، جتنا مزہ۔ ایک نا دوست میرے پاس آئے تو بڑے پریشان تھے، ان کی چہرہ بتاتا تھا کہ بڑا رو رو کے آئے۔ پھر آ کے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ اس طرح فلانے نے کہا ہے، یہ والی تکلیف دی ہے۔ تو حضرت صاحب کیا کریں، لوگ بلا وجہ الزام لگاتے ہیں۔ میں نے آخیا سچ دس کرما لیا، جنہ سواد اج سجدے دا آیا ہی پہلا بھی کدی آیا سی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں کیا پھر دا مطلب ہے دکھ دے چنگے ہوندے نے نا، یہ جب آئیں تو بندہ سجدہ تو کھل کے کرتا ہے، رب کے سامنے رو تو لیتا ہے نا۔ تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا سبق بھی دیا، اور ساتھ حضور نے مضبوط اعصاب۔ یہ ہمارے بچے نوجوان ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، غریبی آ گئی، کام نہیں ملتا، حالات خراب ہیں، گھروں میں عورتیں روتی پریشان ہوتی، پھر ان کو وہ بابے بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے اور کوئی کام نہیں۔ جمعرات والے دن سویرے 9 تو 11 تویز لکھنا ہے، تو پھر عصر تو مغرب تویز لکھنا ہے، تو پھر اتوار والے دن نویں سرے تو بس کر دی یار، کسی بات کی حد بھی ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں ملا کہ حضرت غوث پاک کس دن تعویذ دیتے تھے۔ تعویذ جائز ہے، پر کون سا ٹائم رکھا ہوا تھا حضرت غوث اعظم نے بتائیں تعویذ دینے کا؟ کوئی بتائے حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری کس تاریخ کو تعویذ لکھتے؟ خواجہ اجمیر کی کون سی تاریخ تھی تعویذوں کی؟ وہ تعویذ نہیں دیتے تھے، وہ جو آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے۔ واپس آؤ، اصل کی طرف سفر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، میں کہو بابے نے بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلا کرتا ہے بیوقوف والیاں، اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا، کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی۔ کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا کیا؟ کس طرح کا مذاق بنایا ہوا، اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ تو پڑھو نا جو نبی پاک نے تعویذ دیا ہے، اس سے آگے کوئی تعویذ ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا، اور بڑا مسئلہ ہو تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سویا کریں۔ یہ دم ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے، تو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اس لیے یہ کچی پکی باتیں، بزدلوں والی باتیں، وہ سام سے ڈرنے والے بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک یار مطلب اب تو مجھے غصہ آتا ہے، اتنا بڑا قد کاٹ ہے، جوان ہے، دور سے آ گیا کہتے ہیں پیر صاحب کئیاں بندیاں نے میری کتاب کٹی ہے، انہیں میں نے دسیا بھی تینوں کسے کچھ کیتا ہے۔ اور میں نے کہا یار بس کر، مطلب اتنا تو جوان آدمی ہے، تیری تو بات سن کے غصہ آ رہا ہے، کیا تو بات کرتا ہے؟ اللہ سے ڈر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اسوہ رسول کانفرنس ہے نا، تو دیکھیں ہمارے صحابہ ہمارے سامنے حضور کا اسوہ، حضور کے صحابہ کیا بیان کرتے ہیں۔
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک رات مدینہ شریف میں کونے سے خوفناک آواز آئی، شدید آواز۔ اب لوگ جمع ہونے لگے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، کسی نے نیزہ پکڑا ہے، کسی نے تلوار منگائی ہے، لوگ کٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ کبھی آ جائے نا کونے سے آواز تو مسئلہ خاصا بن جاتا ہے۔ ہوں تو تسی چپ کر کے پہ سن ہو نا، لیکن رات کو نا اگر بلی بھی ہو نا چھت پہ اور وہ کچھ ہلکی ہلکی بجا رہی ہو، اندھیرا ہو گہرا، تو بندے سے موبائل نہیں نکالا جاتا تکیے کے نیچے، کہتا چپ کرو۔ لیکن تقریریں کرنا سننا آسان کا نا، کہہ دیتے ہیں سن لیتے ہیں بات ختم ہو جاتی، لیکن اس کی گہرائی میں تو اترے نا حقیقت کیا ہے۔ یعنی خوفناک آواز آ رہی، اور صحابہ دلیر لوگ تھے، پر وہ نیزے جمع کر رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے کہ جا کے دیکھیں ادھر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا رہے تھے اس طرف بڑھنے کا، تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول اس طرف سے واپس آ رہے تھے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ابو فرمانے لگے سو جاؤ چپ کر کے، میں دیکھ آیا ہوں جانور لڑ پڑے تھے، وہ آوازیں نکال رہے تھے، دیکھ آیا ہوں، سو جاؤ کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کمال ہو گئی، رسول پاک کا وہ انداز بہادری والا، دلیری والا، وہ ہماری طبیعتوں کو جوان کر جایا کرتا تھا۔ باہمت رہیں، باہمت۔ اور جوانوں یاد رکھو، قرآن پاک نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور مدد آپ کی طرف آ جائے گی۔ جو ترتیب ہے نا قرآن پاک کی وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر وہ بولیے، پہلے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ، یعنی یہ کہہ کہ پہلے وہ ڈٹے نا، جب تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے وہ ڈٹے ہیں، پھر رب نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ پہلے ڈٹنا ہے، مدد کو فرشتے آئیں گے، لیکن پہلے آپ ڈٹیں تو صحیح، لیکن آپ ڈٹ ہی نہیں رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مدد آئے گی، بھئی آپ تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں۔ جب آپ ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیا کرتا ہے۔ درود شریف پڑھیں بآواز بلند۔ تو ایک تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں عبادت کا، ریاضت کا سبق پڑھاتی ہے، دوسرا دلیری کے اسباب، اور تیسری بات، توجہ ہے میری بات پر، یہ مووی بن رہی ہے جی، 2-4 لوگ بنا رہے ہیں، اگر سارے ہی آپ موبائلوں پہ لگ جائیں گے تو پھر تقریر کس کو سنائیں گے؟ 2-1 باتیں بس اور عرض کرنی ہے، آپ میری بات پر غور فرمائیں۔ اور تیسری بات حضور کے اسوہ نور کی، جس کو خاص کر کے اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مختصر وقت میں انقلاب برپا کیا ہے۔ حضور کا جو تبلیغ دین کا پیریڈ ہے نا وہ صرف 23 سالوں کا ہے۔ کتنا؟ یعنی 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اور 23 سال آپ کو ہزاروں میں احادیث کا ذخیرہ ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے ترتیب دیے، مجاہدوں کی صفیں بنائی۔ اس سارے عرصے میں حضور نے مسجد کی تعمیر فرمائی، رسول پاک نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دکھ اور سکھ میں شرکت فرمائی، حضور نے حج فرمایا، نبی پاک نے صدقات و خیرات کیے۔ اتنی ساری باہر مصروفیات، کافروں منافقوں کی سازشوں کے پردے کھول کر صحابہ کو بتایا کس طرح ان سے نمٹنا ہے۔ لیکن یہ سارا کہہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم کوئی نہیں۔ یہ سارے کام بھی ہوتے رہے، اور حسن حسین حضور کے کندھوں پر سواریاں بھی فرماتے رہے، کھار میں بھی پورا ٹائم دیا رسول کریم، محبت فرمائی۔ یعنی اپنے اوقات کار کو اپنی ذمہ داریوں پہ لگایا۔ اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں۔ ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے، تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں۔ اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ذمہ کام لگا آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی ڈیوٹی جو تھی وہ آپ نے کی کہ نہیں کی؟ جب ہم سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنے لگ جائیں گے نا، تو میرا یہ خیال ہے چھوٹے صحیح کام کرنے لگ جائیں نا تو بڑوں کو بھی خیال آ ہی جاتا ہے۔ میں اکثر نا
अपनी ज़िंदगी में एक तजर्बा करता हूँ कि बच्चों को काम कहें तो वो नहीं करते। तलबा हों, दोस्त हों, अहबाब, काम क्या दे तो नहीं करते, करना शुरू कर देना। मैंने ना मुख्तलिफ जिम्मेदारियां लगाई, मस्जिद की सफाई कल तू करना, परसों तू करना। तो आपको पता है किसी की ड्यूटी लगाएं तो फिर वो ड्यूटी बदलना भी पसंद करता है। वो कहना मैनू काम में आई, ज़रा तू खलोए ना मेरी थां पे। तो ये भी काम होता है, एक इंसानी फितरत है। तो मैंने फिर सोचा कि यार हद हो गई है, कमाल बात है, मस्जिद तो अल्लाह का घर है और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर जैसा बड़ा आदमी तो नहीं ना दोबारा इस धरती पे आएगा। तो बाबा साहब अपने आप से कहते हैं उठ फरीदा सुतिया, वो झाड़ू दे मसीत। खुद कहते हैं, ये नहीं कहते कि झाड़ू दवे मुरीद मसीत या शागिर्द मसीत। उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत। ओए तू सुता है रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परी। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी बन रही है, हुजूर ईंटें उठा के ला सकते हैं, तो मेरा ख्याल है और भी कोई पीर साहब छापर थैला कोई काम उठा लें तो कोई मसला, कोई मुश्किल नहीं। अगर सरकार बहुत सारे काम करते हैं, लोगों को सबक भी हम यही पढ़ाते हैं, तो अगर शेख भी कभी कभी अपना जूता उठा लें तो कोई इतना ये मुश्किल मसला कुछ, मतलब माहौल इस तरह का बना दिया जाता है कि काम रह ही जाते हैं। मैं ये अक्सर करता हूँ कि मैं अब काम नहीं कहता, मैं कहता हूँ झाड़ू पकड़ लो ना, मस्जिद में शुरू करो। और जब आप पकड़ के शुरू कर लेते हैं तो फिर बड़े सारे आ जाते हैं, कहते हैं सामने दे दो। तो आप शुरू तो करें ना, लेकिन जब काम शुरू करेंगे फिर काम हो जाए। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, वक्त ना ज़ाया करें। और ये हदीस याद रखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ देता है। मकसद की बात करें, मकसदियत की, ज़रूरी काम जो है उन पर ड्यूटी। और चौथी और आखिरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग समझते हैं कि ज़ाहिरी लिबादे का नाम सीरत है। ये तो एक जोज़ है, दाढ़ी पगड़ी जुब्बा इमामा बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक जोज़ है सुन्नत का, एक हिस्सा है सुन्नत का। चूँकि उसवा हसना एक कामलियत है, इसके बहुत सारे हिस्से हैं। अपने घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक करना, ये भी सुन्नत का हिस्सा है। आप देखिए हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के हक में बेहतर है। और फरमाया जाके पूछ लो, मैं तुम सब से बढ़कर अपने घर वालों के हक में बेहतर हूँ। ये भी एक बेहतरीन हिस्सा है, लेकिन उसवा हसना का एक बहुत बड़ा हिस्सा और भी है। गौर करें, मैं हदीस तिरमिज़ी से पढ़ने लगा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस बिन मालिक से फरमाया ए अनस, हो सके ना, और हदीस में लफ्ज़ बड़े सोने हैं, फरमाया ए मेरे बेटे अंस, या बुनैया, ए मेरे बेटे अंस, अगर हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी बंदे के लिए बुग़्ज़ ना हो, किसी बंदे की अदावत तेरे सीने में ना हो। पाक होवें ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ते सारे जिस्म दे धोण दे नालों इको धोला टुकड़ा दिल दा। फरमाया अंस, अगर हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो। और अगले लफ्ज़ पता क्या है हदीस के? हुजूर फरमाने लगे, ये मेरी सुन्नत है, दिल साफ रखना ये मेरा उसवा है, ये मेरा तरीका है। एक बहुत बड़ा हिस्सा दीन का दिलों की सफाई है। ये हुजूर ने फरमाया ये मेरा उसवा है। दिलों में ना बोझ जब आता है ना किसी के लिए, मेरी तरफ देख रहे हैं, आपके मोबाइल देख रहे हैं, सही हो के बैठे ना, एक दफ़ा दोबारा से देखें भला सही हो के कैसे बैठते हैं। जो नहीं सही बैठे, बात ख़त्म करने लगा हूँ ना, आपकी ज़्यादा तवज्जो चाहिए भाई। जब आपके दिल में किसी के बारे में हसद आता है या बुग़्ज़ आता है या अदावत आती है, तो सिर्फ उसको नुकसान नहीं होता, सबसे ज़्यादा नुकसान आपको खुद होता है, सबसे ज़्यादा खुद होता है। हमारे सूफिया ने एक उन्वान बयान किया जिसे शमातत कहते हैं, यानी किसी को तकलीफ़ में देख के खुश होना। ये बहुत बड़ा बोझ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की तकलीफ़ पर कभी खुश ना होना, वरना अल्लाह ताला उसे उस तकलीफ़ से निजात दे देगा और तुम्हें उसी में मुब्तला कर देगा। क्या कहा था मियाँ साहब ने? दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए,
अल्लाह करे तो समझ आए। इतनी शादी करके हमारे बुजुर्ग हमें बात समझाते, कहते हैं दुश्मन मरे क्यों भला, सजना भी तो मर जाना है, यहाँ तो इन्होंने बच जाना हो तो फिर तो ठीक है, खुशी किस बात की, दुश्मन मरे खुशी ना करिए क्योंकि सजना भी तो मर जाना है। डीगर ते दिन आया है मोहम्मद ते ओढ़क नु डुब जाना है, असर तो हो गई है, पीछे बचा क्या है, जाने का वक्त तो आ गया। दिल के अंदर बोझ नहीं, आप तंग हो जाएंगे, वरना हर वक्त उसी के बारे में सोचेंगे, अपना काम रह जाएगा। निकल आए इस मामले से बिल्कुल आसाद, दिल साफ, जो कर रहा है वो अल्लाह को हिसाब दे लेगा। और अगर कभी किसी के लिए करना भी हो तो यहाँ उसे दावत दें दीन की, यहाँ उसके लिए दुआ करें। हम सारी जिंदगी लोगों को डिस्कस करके गुजार देते हैं, अपनी तबीयत से बोझ उतारें। हसद, बुग़्ज़, अदावत, कीना, ये सब बोझ हैं, ये आपके दिल को वजनी कर देंगे। आप मुश्किल दरवेश कहते हैं वैसे किसी दे कुछ भी नहीं लगते ते ना कोई साडा दर्दी। और हज़रत बाबा साहब ने कहा था उठ ना भुलिया, वो चलो उत्थे बसीए जिथे बस देनी सारी अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने, वरना बंदा मुश्किल में आ जाता है। आप यकीन करें, अगर बंदे को मसला बन जाए ना, मेरी तरह के लोगों को मसला बन जाता है, वो तुसी इस्तकबाल करन नहीं आए, तुसी हार ला के खड़े नहीं हुए, तो पता नहीं माँ बदौलत आ रहा है। मैंने देखा है कि जनाब इतनी खस्ता हालत हो जाती है। और ये कई सियासी समाजी लोग, मैं इलाके का बड़ा हूँ, मैं यहाँ सियासी आदमी हूँ, मैं समाजी, वो बेचारे जलसा सुनन आ जाए ना सरकार दी महफिल, तो वो भी पीछे बह के नहीं सुन सकते। वो पै तौन उच्ची कर करके नकीब नूं दसदे ने मैं आ गया हूँ, तेरी मेहरबानी कर को मेरे नाम का भी ना किसी तरीके। तो ये तो दुख है अंदर का, ये तो आपको छोटा कर देगा। बड़ा तो बड़ा ही होता है, वो यहाँ बैठे फिर भी बड़ा ही है, वहाँ बैठ जाए तो फिर भी बड़ा ही है, सदर वाने सदर में हो फिर भी सदर है, और अपने घर चला जाए तो फिर भी, यहाँ किसी चीज़ का इफ्तिताह करने आ जाए तो फिर भी। तो ये बोझ उतार दें, हुजूर ने फरमाया ये भी मेरा उसवा है, उतार फेंक के आप यकीन करें आप रूटीन की ज़िंदगी जिएंगे, आप सुकून में आ जाएंगे। हमारी कई दफ़ा शान होती कोई नहीं मेरी तरह के बंदे की, लेकिन वो खुद ही अपनी शान बना लेता है, खुद ब खुद ही बना ली, खुद ब खुद ही इरादा कर लिया, खुद ब खुद ही कह लिया मेरी, इससे निकल आए। आपको महसूस होगा तबीयत हल्की फुल्की हो गई। आप अपने माहौल के अंदर, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिम्मेदारी से, मैं रात ना कोई 3 बजे के करीब जाके थक गया था, मुझे थोड़ी तकलीफ भी रहती है, मैं थक गया था, और मैं एक दफ़ा चला गया आधे घंटे के लिए। हालांकि हम लोगों को कहते रहते हैं रात जागने वाली, मैंने कहा ज़रा वज़ू ताज़ा करता हूँ, चाय का कप शप पीता हूँ। लेकिन जब मैं आया ना तो एक बंदा बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, उसको मैं देख रहा था, वो मगरब से नफल पढ़ रहा था। तो उस बंदे का चेहरा देखा, उसकी कैफियत देखी, और उसके सजदे का ज़ौक़ देखा। वो कई बार जेड़े जोड़ कर करके पढ़ देने, बड़े शौक ना पढ़ देने, तो वो उसका जब अंदाज देखा ना, तो मैं, मुझसे बड़े लोग कहते हैं, पर मैंने फिर उसके कान में जाके कहा, मैं क्यों सजना मेरे लिए दुआ करी, कहते पीर साहब मैं कराऊँ, मैं क्या, मैं तेनों दिलों पे आना रसम नहीं पे अदा कर, मैं तेरी कैफियत देखता हूँ। तो मतलब थोड़ा सा ऐसे ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरी तरह के लोग बातें करते रह जाते हैं, और वो सुन के रब रब ज़्यादा कर लेते हैं, वो सुन के अल्लाह अल्लाह ज़्यादा कर लेते हैं। अमल का रास्ता इख्तियार करें, ये हुजूर का उसवा है, अपने दिलों के अंदर वुस्सत पैदा करें। हमारे दरवेश हमें कहते हैं 14 तबक मेरे दिले दे अंदर, ते मैं तंबू वांगू ताणे हूँ, दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिला दियां जाने।